Assalamu alaikum. I am Musa Abbas, MPhil Chemistry from Spirit Group of Colleges, Patodi. आज जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का आज हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कंबस्शन एनालिसिस। हम लोग देखेंगे कि कंबस्शन एनालिसिस किसे बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि एनालिसिस किसे बोलते हैं। एनालिसिस से मुराद है किसी चीज़ का एनालिसिस करना, यानी किसी चीज़ को देखना कि किसी चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है और उसकी अमाउंट या क्वांटिटी कितनी है। एनालिसिस बेसिकली दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। यानी कि किसी चीज़ की क्वालिटी फाइंड करना कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है और किसी चीज़ की या क्वांटिटी मालूम करना, उसे हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। बट यहाँ पे जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो हम लोग एनालिसिस करेंगे क्वांटिटेटिव। यानी कि जो आज हम लोग कंबस्शन एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स की परसेंटेज या उसके मास को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका नाम है कंबस्शन एनालिसिस। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और शॉर्ट एमसीक्यूज भी आते हैं। इसके अलावा कंबस्शन दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है कंबस्शन और एक होती है बर्निंग। कंबस्शन और बर्निंग के अंदर फ़र्क ये है कि बर्निंग के अंदर हम बर्न करते किसी चीज़ को बगैर किसी कंडीशन में, लेकिन कंबस्शन के अंदर हम लोग किसी चीज़ को बर्न तो करते हैं लेकिन उसको अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन पे बर्न करते हैं। यानी कि किसी चीज़ को बर्न करके अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन तो उसकी क्वांटिटी या मास को फाइंड आउट करना, इस प्रोसेस का नाम है कंबस्शन एनालिसिस। सबसे पहले कंबस्शन एनालिसिस की हम लोग डेफिनेशन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि एनालिसिस व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर हम लोग जो एलिमेंट्स होंगे उसकी परसेंटेज मालूम करेंगे। वो एलिमेंट्स कहाँ पे मौजूद होंगे? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड आउट करना, इस एनालिसिस को हम लोग कंबस्शन एनालिसिस बोलते हैं। लेकिन कैसे फाइंड आउट करना है? बाय बर्निंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब बर्न किया जाता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। तो इस एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं कंबस्शन एनालिसिस। इसकी डेफिनेशन के बाद हम लोग वर्किंग की तरफ आते हैं। अगर वर्किंग को समझना है तो हमें इसकी सबसे पहले लेबल डायग्राम को समझना होगा कि यानी कि कंबस्शन एनालिसिस चीज़ क्या है। सबसे पहली बात, इसके अंदर तीन हमारे पास ट्यूब है। सबसे पहले जो ट्यूब है इसका नाम है कंबस्शन ट्यूब। दूसरी जो ट्यूब है उसको बोलते हैं वाटर एब्जॉर्बर और तीसरी जो है उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। कंबस्शन ट्यूब को कंबस्शन ट्यूब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग बर्निंग करेंगे और बर्निंग करने के लिए इस कंबस्शन ट्यूब के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फर्नेस जो है वो इसको स्पार्क प्रोवाइड करेगी। बाहर से हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो जिस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहले हम लोगों ने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कर लिया है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट करने के बाद इसको कंबस्शन ट्यूब के अंदर रख देना है और बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करनी है और इलेक्ट्रिक फर्नेस की मदद से इसकी बर्निंग करनी है। तो ये जो आपलों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब इसकी बर्निंग होगी तो इससे मेजर जो है वो दो चीज़ें बनेंगी। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और जो हाइड्रोजन होगी वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। हम लोगों ने कंबस्शन एनालिसिस के जरिए उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की परसेंटेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन मौजूद हो। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न करेंगे तो कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये कन्वर्ट हो जाएगी ये वेपर्स बनेंगे और ये इधर से पास आउट होंगे। जब इधर से गुजरेंगे तो आगे एक एब्जॉर्बर लगा है, उसके अंदर है MgClO4 ट्वाइस, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट। ये जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है ये क्या करेगा? इसमें से जितना वाटर आएगा उस वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि सारे वाटर के वेपर्स को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आगे पास आउट हो जाएगी। तो मैग्नीशियम
मैग्नीशियम परक्लोरेट वाटर को क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम परक्लोरेट जो है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जिस वजह से क्या होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होगी तो आगे 50% KOH पड़ा हुआ है, ये KOH सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे सिंपली किया क्या है, हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट किया है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, इसको जब बर्न किया तो इससे दो चीज़ें बनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इन दोनों को हम सोर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है ये आगे मूव करेंगे, वाटर जो है मैग्नीशियम परक्लोरेट में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50% KOH के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों ने 50% KOH की जो एब्जॉर्बर है इसको पहले क्यों नहीं लगाया, और जो MgCl4 वाटर एब्जॉर्बर है इसको बाद में क्यों नहीं लगाया। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो 50% KOH है ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। मीन्स अगर हम लोग KOH को इधर लगा देंगे तो ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वाटर अलग एब्जॉर्ब हो और कार्बन डाइऑक्साइड अलग एब्जॉर्ब हो, इसीलिए हम लोगों ने MgCl4 को पहले लिया है ताकि इसमें सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब हो सके, और 50% KOH को बाद में लिया ताकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो सके। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आप वेट सैंपल, वेट से मुराद जो सैंपल दिया उसका आप लोगों ने वेट कर लेना है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर ये तीन एलिमेंट हो उसका आप लोगों ने वेट कर लेना और किसके अंदर प्लेस कर देना है, कंबस्शन ट्यूब, यानी कंबस्शन ट्यूब के अंदर रख देना है। फिर क्या करना है कि कंबस्शन ट्यूब इज फिटेड विद इलेक्ट्रिक फर्नेस, जो कंबस्शन ट्यूब है उसके अंदर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फर्नेस, जो इसको बर्न करने में हेल्प आउट करेगी। इसके बाद दी ऑक्सीजन सप्लाई टू बर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न हो जाए, उससे दो चीजें बनेगी, दी हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू H2, हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड कार्बन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों को हम सोर प्रोडक्ट बोलते हैं। H2 is absorbed by MgCl4 twice, MgCl4 twice H2 को absorb कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन absorb करेगा, 50% KOH। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, वाटर इधर absorb हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड इधर absorb हो गया। अब जब ये सारा मेथड हो गया तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, उससे हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करेंगे। अगर परसेंटेज मालूम करनी है तो सबसे पहली बात ये है कि जो हम लोगों ने मैग्नीशियम परक्लोरेट लिया है इसका हम लोगों ने वेट कर लेना है बिफोर कंबस्शन। कंबस्शन से पहले हम लोग मैग्नीशियम परक्लोरेट का वेट कर लेंगे। जब मैग्नीशियम परक्लोरेट का बिफोर कंबस्शन हम वेट कर लेंगे, फिर आफ्टर कंबस्शन भी इसका वेट कर लेंगे हम लोग, और जब आफ्टर कंबस्शन भी इसका वेट कर लेंगे तो इन दोनों वेट को हम डिफरेंस निकाल के वाटर का हम लोग मैस निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैग्नीशियम परक्लोरेट का जो कंबस्शन से पहले जो मैस आया था वो लाइक 300 ग्राम था, लेकिन जब बर्निंग हुई, बर्निंग के बाद इसका वेट मालूम किया तो इसका वेट आया 500 ग्राम। तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो 200 ग्राम आएगा, इसका मतलब इसके अंदर कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, 200 ग्राम। इस तरह हम लोग इस जो ये हमारे पास ट्यूब है इसका हम लोग वेट बिफोर और आफ्टर कंबस्शन करके वेट निकाल सकते हैं, जिससे हमारे पास वाटर का वेट आ जाएगा, मैस आ जाएगा। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैस मालूम करेंगे। 50% KOH का कंबस्शन से पहले इसका मैस मालूम कर लेंगे। लाइक पहले इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 200, जब कंबस्शन की तो इसका 300 आया, 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100 किसका मैस आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। इस तरह हम वाटर का भी मैस मालूम कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। अब हमारे पास तीन मैस आ गए हैं। एक हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले मैस मालूम किया था, वाटर का इधर मैस मालूम कर लिया और इधर कार्बन डाइऑक्साइड का मैस मालूम कर लिया। अब अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करनी है ना तो इसका एक फार्मूला है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो इधर से निकलेगा, इसका डिफरेंस निकाल के, सॉरी इधर से इसका डिफरेंस निकाल के 50% KOH का वो ऊपर रखेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस हम लोगों ने पहले किया था उसको नीचे रखेंगे
इसको 12 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 पे डिवाइड, फिर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल ये है कि इसको 12 से और 44 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है? क्योंकि अगर मैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दोनों की रेशो ले लेता तो मेरे पास CO2 की परसेंटेज आनी थी, लेकिन मैं कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसलिए कार्बन का वेट होता है 12, उसको मैंने ऊपर रखा, और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, इसको मैंने नीचे रखा, ताकि जब कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज आ जाए तो इस फार्मूले के अंदर डायरेक्टली मैंने 12 और 44 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरे पास डायरेक्टली कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। मीन्स कि कार्बन की मास को ऊपर रखा और टोटल मास को नीचे रखा, जिससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की परसेंटेज निकल आएगी। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है तो मास और वाटर ऊपर रखेंगे, जो हम लोगों ने इधर मालूम किया था, इसके वेट को डिफरेंस निकाल के, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2.016 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे भी हम लोगों ने इससे क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि अगर इससे परसेंटेज निकालेंगे ना, वाटर का मास ऊपर रखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नीचे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाटर की परसेंटेज है, लेकिन हम हाइड्रोजन की चाहते हैं, इसलिए हम लोग ने हाइड्रोजन के मास को ऊपर रखा 2.016 और पूरे वाटर का मास हम लोगों ने नीचे रखा, जिससे हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। अब दो चीज़ों की तो परसेंटेज मालूम करनी है, अब तीसरी चीज़ की परसेंटेज आएगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो हम डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। सवाल ये है क्यों? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ, ये क्वेश्चन आता नहीं है, व्हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट मेथड। तीन वजह है जिस वजह से हम लोग इसको डिफरेंट मेथड से इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन सप्लाई आउटसाइड एंड आल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीजन को हम बाहर से भी सप्लाई करते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी पार्ट है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है वो कितनी है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरा, ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ सोल्ट प्रोडक्ट, ये वाटर का भी पार्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, इसलिए फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन कितनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट का पार्ट है। तीसरी बात, देयर इज नो एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन का कोई एब्जॉर्बर नहीं लगा होगा, जब एब्जॉर्बर नहीं लगा होगा तो हमारे पास मास भी नहीं आएगा, जिस वजह से हम इसको डिफरेंट मेथड से इसकी परसेंटेज मालूम करते हैं। और वो जो परसेंटेज मालूम की वो कौन से मेथड से है? वो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखिए टोटल चीज़ कितनी होती है? 100% होती है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये 100% होगा, इसके अंदर कुछ परसेंटेज कार्बन की, कुछ हाइड्रोजन की, कुछ ऑक्सीजन की होगी। लेकिन इसके अंदर तीन एलिमेंट है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की अगर परसेंटेज मेरे पास निकल गई है तो तीसरे की परसेंटेज कैसे मालूम करूंगा? इन दोनों की परसेंटेज को जमा करूंगा और 100 में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि जब आप 100 में से माइनस कर देंगे तो बाकी किसकी परसेंटेज आ जाएगी? ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो ये सारा एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ तक, जो कि कंबशन एनालिसिस मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसके अंदर वैसे ही सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जैसा कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट मेथड। इसी तरह वो क्वेश्चन भी एमसीक्यू पूछ लेता है कि जो वाटर है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? MgClO4 ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है? 50% KOH। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये काफी दफा आ चुके हैं। और एक और वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आप लोग कार्बन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है कंबशन एनालिसिस के लिए फाइंड आउट करने के लिए इसके फार्मूला लिखें, तो आप तीनों फार्मूले इसके लिख सकते हैं, इस जिस तरह आप इसकी कंबशन एनालिसिस के जरिए इसकी परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज हमारा कंबशन एनालिसिस टॉपिक था। हम लोगों ने क्या क्या कहा? कंबशन एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसके जरिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन ट्यूब के अंदर रखते हैं, बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिस वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है, उसमें से जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आगे हम लोगों ने वाटर एब्जॉर्बर लगाया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर लगाया है, और जब वो एब्जॉर्बर लगाए तो एक वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह फिर हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तीन मैस आ जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पहले ही मैस करके उसको कंबशन ट्यूब के अंदर रखेंगे,
फिर हम वाटर का भी मैथ मालूम कर लेंगे, डिफरेंस निकाल के एब्जॉर्बर का, कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैथ निकालेंगे और फार्मूला लगा के हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम कर लेंगे। एट द एंड हम ऑक्सीजन की परसेंटेज डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। 3 रीजन है जिस वजह से इसको डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। और इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, दोनों की परसेंटेज को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर मेरा जो टॉपिक है, मेरी वीडियो जो है अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।